बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईटी लर्निंग ट्यूटर्स की जानिब से एमएक्स एक्सिस 2013 की फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट क्लास में हमने कुछ डेटा एंटर किया था, तो हम उससे नेक्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे कि अभी हमने क्या करना है। तो अगर आपने लास्ट क्लास हमारी नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ जो हमने सेव की थी, और जैसे ही ये ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास टेबल्स दो मौजूद हैं, स्टूडेंट डेटा और स्कूल डेटा के नाम से। तो हम स्कूल डेटा के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारे पास डेटा सामने आ जाता है। तो हमने जैसे ही हम क्रिएट में आते हैं तो हमने टेबल तो डिज़ाइन कर लिए। इसके बाद क्यूरीज का ऑप्शन है और उसके बाद फॉर्म्स। तो हम सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर क्यूरीज वगैरह को हम बाकी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो जितना भी प्रोफेशनल वर्क होता है वो फॉर्म के अंदर होता है। तो हम इस वीडियो में फॉर्म को डिस्कस करेंगे, फॉर्म किस तरह क्रिएट किया जाता है और इस पर किस तरह काम किया जाता है, और अपना हम खुद फॉर्म किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फॉर्म व्यू आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये फॉर्म का व्यू आ चुका है। इसमें अभी हम कोई भी चीज़ की चेंजिंग नहीं कर सकते, बस हम इसका व्यू कर सकते हैं। ठीक, इसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अगर अब इसमें एडिटिंग करनी है या कोई डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए हम व्यू में आके फॉर्म व्यू के अंदर आएंगे और अब हम इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास आ चुके हैं। सॉरी, अगर हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड, हमें क्योंकि 5 रिकॉर्ड्स ऐड किए थे, तो अगर हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो वो किस तरह देखेंगे। यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ बटन है, जैसे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड और न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड। अगर आप अपना न्यू रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे हमारे पास 6 जैसे ही आएगा तो हमारे पास ब्लैंक रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई डेटा इनपुट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटो नंबर है। तो नेक्स्ट हम कोई भी रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे कि हैदर के नाम से कर दिया है। इसमें हम कोई भी वैल्यूज़ इनपुट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 44, 55, 50। तो यहाँ पे आप कोई भी डेटा मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे 64। तो टोटल और परसेंटेज वगैरह हम फॉर्मूला की मदद से ऐड करेंगे। इस तरह जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास नए रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास नया रिकॉर्ड ऐड हुआ है या नहीं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ पहले, और इसे मैं क्लोज करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ से इसी मैं नेम से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले टेबल्स थे, तो फॉर्म का भी ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ और इसका व्यू को मैं चेंज करता हूँ, यानी कि डिज़ाइन व्यू के अंदर हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसका डिज़ाइन वगैरह और बाकी चीज़ें, सॉरी, हम फॉर्म व्यू के अंदर काम कर रहे थे, तो डिज़ाइन व्यू के अंदर हम इसकी तमाम चीज़ें हम इसमें चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अभी हम डिज़ाइन व्यू के अंदर आप तमाम चीज़ों की सेटिंग और नेक्स्ट और ये बटन आप इस टेबल के ऊपर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू को लेआउट व्यू कर देता हूँ। लेआउट व्यू के अंदर आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते, और फॉन्ट व्यू के अंदर आप तमाम चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने देखना हो कि हमारे पास ऑलरेडी कौन कौन से रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है हैदर के नाम से, जो हमने एंटर किया था। तो अभी हम एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। 8, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे से 6 देना चाहिए था, 7 दे रहे हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं। इसमें नाम मैं कोई भी दे देता हूँ, न्याज दे देता हूँ। यहाँ पे इसका 3 वर्जन देने, आपने जो रिक्वायरमेंट होगी आपने वो देखेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सेव नहीं हुआ, क्लोज मैंने कर दिया, तो इसे मैं क्लोज करता हूँ।
और इसके अंदर मैं एक और नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। इसमें मैं तमाम चीज़ें ऐड करता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा, ये देखिए 2 न्याज के नाम से रिकॉर्ड हमारे पास, वो दरअसल हमने पहले सेव किया था तो ऑटो सेव हो गया। तो तमाम चीज़ें यहाँ हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो गए। तो नेक्स्ट हमने इसके अंदर यानी कि हम किस तरह एक डिज़ाइन व्यू के अंदर हम अच्छा से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे। और क्या क्या चीज़ें करनी है इम्प्लीमेंट, तो वो भी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊँगा। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।